ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज हम सभी परमात्मा के प्यारे बच्चे बहुत प्यार से हम सभी को परमात्मा हमारे प्यारे पिता मीठे बच्चे बुलाते हैं। और मीठे बच्चे क्यों बुलाते? क्योंकि सृष्टि के इस महापरिवर्तन के समय पर हम सभी बच्चे उनके सहयोगी बनते और हर आत्मा क्योंकि उनके बच्चे हैं तो इन सभी को वो संबोधित करते प्यार से मीठे बच्चे। और देखिए कि इतना ध्यान तो कोई लौकिक पिता भी नहीं रखता है जितना हमारे परमात्मा हमारा रखते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि रोज मान लीजिए कोई एक लेटर है, पिता हमारे लिए लिख रहे हैं और हम सब उसको पढ़ते हैं, जिस लेटर में उनकी सभी उनका प्यार हमारे लिए प्यार भी झलकता है। फ्यूचर में आने वाली क्या परिस्थितियां हैं वो भी बताते हैं। कायदे कानून नियम क्या कैसे चलना है वो भी बताते हैं और सिखाते हैं। देखिए कैसा है ये अलौकिक पिता जो इतने कायदे से हम सभी बच्चों को तैयार कर रहा है उस नई सृष्टि में जाने के लिए। हम सभी कितने भाग्यवान हैं कि इतनी बड़ी शक्ति हम सभी आत्माओं को चला रही है, पढ़ा रही है, दिव्य बना रही है। और एक एक बूंद करके, क्योंकि एक साथ अगर ये ज्ञान आ जाए तो शायद हम लोग तैयार भी नहीं हो पाएंगे ना। एक साथ नहीं करा रहे, धीरे 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 और बहुत अच्छी रीति से हम सभी आत्माएं तैयार होती जा रही हैं। जिस प्रकार आप लोग फोन पे बताते हैं, बात करते हैं, पता चलता है कि आप सभी आत्माएं तैयार होती जा रही हैं। विश्व परिवर्तन की ओर है और ये महापरिवर्तन अब तो आना ही है, क्योंकि महापरिवर्तन आता है हम सब आत्माओं को के पवित्र रूप धारण कर लेने से। पवित्रता ही सबसे बड़ी जननी है, पॉजिटिविटी इसको कहते हैं। तो परमात्मा जो एवर प्योर है, एवर शक्तिशाली है, कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, हम सब आत्माओं को जब पवित्र बनाते हैं, क्योंकि हम पतित से पावन की ओर बढ़ते हैं, तो सृष्टि के पंच तत्व भी अपने आप को पवित्रता की ओर लेके चलते हैं। कल हम एक बहुत ही सुंदर चैप्टर पढ़ रहे थे कि ये महापरिवर्तन होना कैसे है। हमने कल उसको बहुत अच्छे से एक पार्ट उसका फिनिश किया था। आज उसी की कंटिन्यूटी में सेकेंड पार्ट हम समझेंगे। और कहीं पर भी कुछ अगर समझ नहीं आए तो जरूर जरूर पूछना है, बात करनी है। तो हम सभी जो विश्व के सबसे बड़े स्वच्छता अभियान के अंतर्गत चल रहे हैं, यह अभियान है अपने ही अंदर सफाई करने का, और हम सभी महापरिवर्तन की ओर चल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का दिन, क्योंकि आज की गुड मॉर्निंग बोले या डायमंड मॉर्निंग बोले, या यूं बोलिए कि अब तो सतयुग की गोल्डन मॉर्निंग भी आने वाली ही है ना। तो डायमंड मॉर्निंग हम सभी के लिए, क्योंकि परम पिता परमात्मा सबसे अच्छा ये युग होता है, मुझे ऐसा लगता है। संगम युग दी बेस्ट है, क्योंकि परम पिता परमात्मा हमारे साथ है। फिर तो आगे तो नहीं मिलने वाले, फिर वापस 5000 साल बाद मिलेंगे। तो उनका साथ तो हम सब आत्माओं के लिए कितना सुंदर है कि हम सभी आत्माएं अब सीख के समझ के उनकी श्रीमत पे आगे बढ़ रही हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का ये अपना कल वाला चैप्टर ही है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। रिकैप कर लेते हैं एक बारी, कल हमने क्या क्या देखा था और फिर उसको आगे शुरू करते हैं। तो कल जो हम देख रहे थे सारी चीजें, किस प्रकार ये महापरिवर्तन होना है, सृष्टि के कौन से एक पॉइंट पर चमत्कार होता है, वो चमत्कार कल हमने समझा कि परमात्मा शिव जब अवतरित होते हैं तो इस सृष्टि पे चमत्कार होता है।
भारत भूमि है जो सतो प्रधानता की ओर बढ़ रही है। ये भारत भूमि है जो रहती है। ये भी हमने कल देखा था। ये जो महापरिवर्तन है, इसके लिए हमने देखा कि 3 तरीके के इंसिडेंट होते हैं, और हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल और स्पेस के, खगोलीय घटनाएं होती हैं। ये क्यों होती हैं? लाइट इसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर है, साउंड सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि हिस्टोरिकल इवेंट हम सब बोल पाते हैं, ऑडिबल है ये वर्ल्ड, साकार दुनिया है, तो ये हिस्टोरिकल इवेंट होते हैं। और हमने ये भी समझा कि मोशन एक सबसे बड़ा फैक्टर है। हमारे ये धरती हमेशा चलायमान है, ये 3 मोशन में होती है, आत्माओं के 3 मोशन होते हैं, ये भी कल हमने समझा था बहुत सुंदर तरीके से। ये जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, लाइट, साउंड और मोशन, ये भी कल हमने समझे थे। कल हमने ये भी समझा था कि सूरज जो है पृथ्वी से बहुत बहुत बड़े आकार में है। हमने कल ये भी समझा था कि परमात्मा शिव जब अवतरित होते इस सृष्टि पर, तभी ये महापरिवर्तन की ओर चलती है। ये ड्रामा 5000 साल का है, ये तो हम सभी जानते हैं। और ये सृष्टि के 5 तत्व हमेशा रहते हैं, और हम आत्माएं भी हमेशा रहती हैं। ये भी कल हमने जाना कि ये पूरा ड्रामा प्रकृति और पौरुष का है, यानी कि प्रकृति के 5 तत्व, उनसे ही निर्मित हमारा शरीर और मैं आत्मा, हम ही के बीच में ये पूरा ड्रामा होता है। कल हमने ये भी समझा था कि आत्माओं के भी 3 तरीके के गति, दुर्गति और सदगति, 3 मोशन होते हैं। अब जैसे बात हो रही थी कि आज जी के अभी डायमंड एज की हम बात कर रहे थे, अब यहाँ से लिबरेट होके हम सभी मुक्त होके मुक्ति धाम पहुंचेंगे। अच्छा, मुक्त किससे होना है? मुक्त होना है अपने सभी पाप कर्मों से, मुक्त होना है सभी अपने विकारों से। इन सब से मुक्त होके हम सब आत्माएं परम धाम जाती हैं। ये जो मुक्ति होनी है, ये मुक्ति हमें इस शरीर में रहते हुए अगर हम कर लेते हैं तो ये सबसे अच्छी अवस्था मोक्ष जिसको कहा जाता है। हम सब आत्माएं तो जीवन मृत्यु यानी कि मर जीवा की स्थिति पे ऑलरेडी है ही, क्योंकि परमात्मा ने जब हमें ज्ञान दिया तो पुराना ही जीवन हमारा चेंज हो गया, नया जन्म हुआ, तो मरजीवा इसीलिए कहलाते हैं। तो पहले ही हम उस स्थिति पे पहुंचते जा रहे हैं। मुक्ति का अर्थ ही है कि परमात्मा शिव आते और हम सभी आत्माओं को ऊपर परम धाम लेके जाते हैं। सभी आत्माओं के लिए ये खेल पूरा होना है, ऐसा नहीं कि कुछ के लिए होना है कुछ के लिए नहीं होना है। इस समय जो सरवाइव करेंगी आत्माएं, वो वही आत्मा है जो अपने ऊपर बहुत कार्य करके अपने आप को 100% पवित्रता की ओर ले चलेंगी, वही सर्वाइवल की ओर जाएंगी। और अन्य आत्माओं को तो वापस अब जाना ही है, या यूं बोलिए कि उन आत्माओं के रोल हैं। परमात्मा अंत के समय पे निकले हैं, अपने सभी बच्चों को ढूंढ रहे हैं, निकाल रहे हैं। उनको कहाँ से निकाल रहे हैं? सभी हिसाब किताबों से बाहर निकाल रहे हैं। जो जितनी जल्दी अपना हिसाब किताब खत्म करेगा, तो ये उनका वायदा भी है। हमने कई अक्सर सुना है, पढ़ा है इतनी बारी, उनका वायदा है हम सभी से कि जितना ज्यादा कार्य हम अपना करके सभी झंझटों से मुक्त होंगे, तो वो हमें एक सुरक्षित स्थानों पर, जगहों पर लेके जाएंगे। अच्छा, ये हमने कल पूरा समझ लिया था। हमने ये भी समझा था स्वास्तिक का, स्वास्तिक के जो ऐसे आकार होता है वो क्यों होता है, वो 3 टाइप ऑफ मोशन अर्थ का बताता है। हमने कल ये देखा था कि अर्थ के एक मोशन है दिन रात का साइकिल, जो अपने एक्सिस पे घूमता है, मतलब यूं घूमती है, और एक सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, और एक इस तरीके से घूमती है, जिसको स्वास्तिक का दिखाया गया चिन्ह में। अगर हम देखें तो जो स्वास्तिक का चिन्ह है वो इस तरीके का है। अच्छा, हमने ये तो देखा कि ये जो प्लस है, या यूं बोलिए कि उसके मोशन को दिखा रहा है पृथ्वी के, ये जो ऊपर ऐसे है, ऊपर का एक डंडा ऐसे, फिर ये ऐसे होता है, फिर ये ऐसे होता है, ये किस चीज का मोशन है? तो कल तो कल हमने देखा था सॉरी, कल हमने देखा था कि ये जो मोशन है
ये जो डंडा है ये बेसिकली जो उसका हेड होता है पृथ्वी का, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल हेड होता है, साउथ पोल उसके पैर होते हैं, ऐसा हमने कल समझा था। तो ये मूवमेंट को दिखा रहा है कि जब वो नॉर्थ पोल एंटर करता है पॉजिटिव साइकिल में तो सतयुग आ जाता है। 1250 साल बाद जब वो नीचे की ओर एंटर करता है तो फिर त्रेता युग, और फिर उसके बाद द्वापर, और उसके बाद कलयुग, और फिर अब वापस समय है कि रिसेट होने का, सतयुग आने। कल हमने यही देखा थे, 3 टाइप के मोशन होते हैं धरती के: रोटेशन दिन और रात का, और रिवोल्यूशन यानी कि सूरज के पास का, और रिपीटेशन यानी कि फिर मूवमेंट घूमता 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 फिर रिसेट होना है। ये हमने कल समझा था। हमने कल ये भी समझा था कि जब लास्ट का समय होता है, जब परमात्मा आते, हम सभी आत्माओं को, बच्चों को ढूंढते, अडॉप्ट करते, और अडॉप्ट करके हमें सिखलाते राजयोगा, पढ़ाते, हमें प्योरिटी के चैप्टर्स को पढ़ाते, और हम सभी गॉडली स्टूडेंट बन के पवित्रता को धारण कर लेते हैं। जब हम पवित्रता को धारण करते हैं तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी एनर्जी की वजह से इस सृष्टि पर ये महापरिवर्तन आता है। हम पवित्र आत्मा ही हैं जो पंच तत्वों को भी पवित्रता रेडिएट करते, और उसकी वजह से ये भार परिवर्तन आता है। कॉन्शियसली इसमें यहाँ कोई कुछ नहीं कर रहा है, ये सभी चीजें, ड्रामा इस तरीके से बना हुआ है, सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। कॉन्शियसली तो हमें अपनी पवित्रता को मेंटेन करने के लिए हमारे अपने एफर्ट्स लगते हैं, बाकी सभी चीजें अपने आप होती चले जाती। अच्छा, जब हम लोग की कलेक्टिव की जो वाइब्रेशन है ये पंच तत्वों को मिलती, तो 3 तरीके की चीजें होती हैं इस पूरे महापरिवर्तन के दौरान। इसको परिवर्तन करने के लिए 3 प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं। कल हमने देखा था नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जैसे कि बहुत अभी बढ़ने लगे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, हम सबको इसके बारे में मालूम है। गृह युद्ध होते हैं, ये भी हम देख ही रहे हैं छोटे छोटे रूप में, अभी भी थोड़े दिन पहले भी कहीं हुआ। और न्यूक्लियर वॉर भी होना है, जो इसका अंतिम स्टेज है। जैसे कुछ दिन पहले भी परमात्मा हमें पढ़ा रहे थे कि बॉम्ब आजकल चलाते हैं, तो वहां पे बहुत सुंदर एक बात आई थी कि अगर 1 लाख डेड बॉडीज को भी क्रिमिनेट करना हो तो बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ तो पूरी सृष्टि में इतने शरीर हैं जिनको उस समय के समय पर क्रिमिनेट करना है, तो कुछ तो एक बड़ी शक्ति की जरूरत है। तो ये न्यूक्लियर वेपन्स ही हैं। अच्छा, अभी कल का 9 तारीख था और एक न्यूज आया कि चाइना में 10 बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं लास्ट 1 वीक में। कल ही के दिन 3 हुए हैं। चाइनीज गवर्नमेंट इसके लिए बहुत कार्य कर रही है कि ये क्यों हो रहे हैं, पर कुछ पता नहीं चल रहा है। वहां के लोकल्स बताते हैं कि ये बॉम्ब ब्लास्ट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि 25 किलोमीटर दूर भी आभास हुआ है कि कुछ हुआ है। सोचिए, छोटे छोटे रूप में तो कार्यक्रम शुरू हो ही चुका है। ज्यादा समय अब नहीं है, समय इतना ही है कि ये कभी भी प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। ड्रामा है, सब चीजें अपने आप हो रही हैं, है ना? तो ये भी हो रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज बहुत तेज रीति से अब शुरू हो चुका है। हम देख रहे हैं जितने भी ये नेचुरल डिजास्टर्स हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं है, बढ़ रहे हैं। हमने ये भी देखा कि जब ये न्यूक्लियर वॉर होता है तो टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है सृष्टि पर, तो वहां की जो जितनी भी जमीन है वो नरम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि जो फिजिकल वर्ल्ड में हम इस सकाल लोक में देख रहे हैं, कोई भी जो चीज है वो 3000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर नहीं सहन कर सकती है। पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब जब ब्लास्ट होता है तो वहां पे अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन, 10,000 या 10 लाख या 1 लाख सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता मिलियन क्या होगा,
तो इतनी ज्यादा हीट उसमें रिलीज होती है कि वो जो सरफेस ऑफ द अर्थ है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है, नरम हो जाता है। और क्योंकि ग्रेविटी पुल है, गुरुत्वाकर्षण जिसको बोलते हैं, उससे वो पूरा अंदर की ओर समा लिया जाता है। इसीलिए जो ये बाहर जो देश बने ये वापस समा जाते हैं। और अभी हम रिपोर्ट्स में ये सब देख रहे हैं। ये भी कल हमने चित्र देखा था, ये भी देखा था, ये भी देखा था, ये मैप भी देखा था जिसमें भारत के ऊपर कोई मिसाइल के बारे में बात नहीं हुई है। ये भी देखा था कि ये सब क्यों होगा, कि भारत में क्यों नहीं होगा। सत्ता में भले ही कोई और भी हो, पर परमात्मा शक्ति क्योंकि यहाँ हमें बचा रही है। ड्रामा प्लान अनुसार परमात्मा ने चूज किया है, हर बारी भारत को चूज किया जाता है। भारत को ही देवताओं की जन्मभूमि भी बोला जाता है और भारत को ही दिव्य भूमि बोलते हैं। सोने की चिड़िया बुलाया जाता है, ये सब चीजें भारत को ही बुलाई जाती हैं। भारत का ही 5000 साल का इतिहास है, ये भी हमें पता है। बाहर देशों का 1000 साल 700 साल से ज्यादा का इतिहास नहीं है। हम बहुत अच्छे से ये सब चीजें जानते हैं। हमारे भारत में ही हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं, भाग्यशाली हैं कि भारत जो है ये लैंड बचता है, क्योंकि यहाँ पर पवित्र आत्माएं आपको हर कोने कोने पे जरूर मिलेंगी, जिन्होंने अपनी पवित्रता को मेंटेन किया हुआ है और परमात्मा प्लान अनुसार ये कार्य सभी होते हैं। अगर कोई देश यहाँ पर चाहेगा भी तो भी यहाँ पे न्यूक्लियर वॉर नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ उस देश के साथ ही हो जाएगा या कोई ना कोई ऐसी बात आएगी पर वो यहाँ पे मिसाइल्स नहीं आए। उसका रीजन है देवी देवताओं के आने का समय आ चुका है। और हमने देखा कि जब कहीं भी न्यूक्लियर वॉर होता है तो कितना, जैसे कि जापान में हुआ, तो आज तक भी वहां पे चीजें सही नहीं। ये सब चीजें हम सुनते हैं, जानते हैं, पहले से ही पता है। तो सोचिए अगर यहाँ पर न्यूक्लियर वॉर होता तो वातावरण कैसा हो जाएगा ना। तो देवी देवताओं को आना है और ये वातावरण यहाँ नहीं चाहिए। तो इसीलिए भारत की जो ये धरती है ये पवित्र धरती कहलाती है। और उसका रीजन ये है कि अनेक आत्माएं यहाँ आकर इस पवित्रता के व्रत को धारण करके उस परमात्मा पवित्रता की शक्ति से जुड़कर इस पूरे पंचतत्व को पवित्र बनाते हैं। हम सब आत्माएं जब योग युक्त स्थिति में रहते तो परमात्मा की शक्तियां हमसे वाइब्रेट होती हैं। वो वाइब्रेशन प्रकृति के पंच तत्वों तक रेडिएट होती है। ये पंच तत्व भी अपने आप को बहुत महफूज महसूस करते हैं। और अब आने वाले समय में ये पवित्र आत्माएं ही हैं जो बस बचेंगी। आध्यात्मिक लैंग्वेज में उनको बोला जाता है पवित्र आत्माएं। परमात्मा ने नाम दिया कि सब एडवांस पार्टी की आत्माएं ही बचेंगी। एडवांस पार्टी की आत्मा वो आत्माएं होती हैं जिन्होंने ज्ञान पहले लिया होता है, जैसे आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे, या यूं बोले कि आप सभी ही हैं शायद, क्योंकि पिछले कुछ महीनों साल में ही आप लोग बहुत बहुत आगे चले गए। ज्ञान हम सब लेके ही आए थे और कर्मों का कुछ हिसाब किताब बाकी था, उस दुनिया में जाना पड़ा और अपना हिसाब किताब खत्म करा हमने। और अगर अभी भी हम नहीं खत्म करेंगे तो फिर हमारी ही कुछ गलती है। वो तो हमारे ऊपर ही है कि हमें जैसे परमात्मा ने दिवाली पे इतने सुंदर तरीके से हमें बताया, पुराने सभी पोते समाप्त करने हैं, पुराने सारे ही रिश्ते जो अलौकिक में कन्वर्ट करने, यानी कि लौकिक रिश्तों को अलौकिक रिश्ते में कन्वर्ट करने हैं। अंदर से स्थिति इतनी मजबूत होनी चाहिए कि हम सभी आत्मा हैं, ऐसी स्थिति में हमें जाना चाहिए, क्योंकि ये नियम है, या यूं बोलिए परमात्मा की श्रीमत है। तो श्रीमत पे तो हमें खरे उतरना ही चाहिए। पहले कुछ रह गया था, इसीलिए या यूं बोलिए कि अभी के हमारे रोल है कि हम सबको ये कार्य करना है। ये कार्य करना है कि सत्युग की सृष्टि पर आना है, देवी देवताओं के आने का समय है, तो वैसी सृष्टि का निर्माण करना है। तो ये हमारे पवित्रता के बल, और क्योंकि परमात्मा हमारे साथ है, अकेले तो संभव ही नहीं है। परमात्मा का ये कार्य है, हम सब आत्माएं अकेले मिलकर इस कार्य को नहीं अंजाम दे सकते हैं। उनका ही कार्य है। ना ही कोई राज्य सत्ता, ना ही कोई धर्म सत्ता इसमें काम करेगी, सिर्फ परमात्मा सत्ता ही इसमें काम करेगी और इसको आगे लेके जाएगी। परमात्मा ही ये कार्य करा रहे हैं।
क्योंकि ना ही कोई महान आत्मा, ना ही कोई देव आत्मा, ना ही कोई मनुष्य आत्मा ये कार्य अकेले कर सकते। मनुष्य आत्मा ही है सारे, वैसे कोई भी ये कार्य अकेले नहीं कर सकते। ये भी हमें पता है कि सभी चीजें साइक्लिक होती हैं। जब हमारी ये पवित्रता का बल, परमात्मा की पवित्रता का बल हमें मिलकर और हमारी पवित्रता इन पंच तत्वों को मिलती है, तो ये कितने गुना आके वापस मल्टीप्लाई होकर हमारी तरफ आ जाती है। इसीलिए बोलते भी हैं कि यूनिवर्स जो है हमारी बात को सुनता है। हमने एक बहुत अच्छी मूवी भी सबने देखी होगी जिसका ये बात होती है कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए कार्यरत हो जाती है। इसका अर्थ ही है कि जो हमारी एनर्जी निकल रही है, यूनिवर्स उसको मल्टीप्लाई करके हम तक पहुंचा देता है। अगर हम उसको यूनिवर्स को पवित्रता की एनर्जी शक्तियां रेडिएट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई होके वो हमें रेडिएट कर रही है। इसीलिए हम आत्माएं हैं जो इस सृष्टि के निर्माण पे, या यूं बोलिए भारत के उत्थान के लिए कार्यरत हैं। सृष्टि पे निर्माण होना है, निर्माण आप आत्माओं के द्वारा ही होना है। परमात्मा इसीलिए ही हमें कहते हैं कि आप सभी बच्चे कौन है, निमित्त और निर्माण की स्थिति में है। निर्माण करना है भारत का, जहां पे अब देवी देवताओं को जन्म लेना है, देवभूमि की तैयारियां करनी है। उत्सव का समय आ ही चुका है। हर दिन एक उत्सव है क्योंकि सतयुग हमारे जीवन में आ गया है। जिन आत्माओं के जीवन में ये सतयुग आएगा वही आत्मा है इस सतयुग को लेकर आने के लिए कार्यरत है। ये परमात्मा हमें बताते हैं। ये सब चीजें हम कल देख चुके हैं कि ये कैसे कैसे होना है। आज हम मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं कि इसके बाद क्या होना है। ये समझ में आ गया कि ग्रेविटी फोर्सेस लग रही हैं। ये समझ आ गया कि 7 कॉन्टिनेंट्स जो बाहर गए थे, मतलब कि उस समय, अभी देखेंगे कहाँ पर, तो द्वापर पे वो सभी लैंड जो है डिवाइड हुई थी, अब वापस सिमट के अंदर आनी है। ये ड्रामा इस तरीके से ही बना हुआ है। बाहर जो भी चीजें बनाई गई हैं वो उसको व्यर्थ में कोई नहीं बनाया है। जितने भी हाइड्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब है, उसका सबका यूज आने का समय आ चुका है। छोटे छोटे रूप में तो तैयारियां आप देख रहे हैं कि बाहर हो चुकी है ना, चल ही रही है। कुछ ना कुछ तो ड्रामा बता ही रहा है कि हो रहा है। अच्छा, ये हमने देखा था कि अभी फिलहाल जो सूरज मिडिल पॉइंट है पूरे ब्रह्मांड का, और उसके इर्द गिर्द सारे जितने भी ग्रह हैं वो मूव करते हैं। धरती प्रोबेबली ओनली अ प्लैनेट जिसपे जिसपे ये लाइफ संभव है। और धरती, क्योंकि द्वापर में जब अपवित्र आत्माएं जैसे ही, या यूं बोले अपवित्रता आत्माओं में आ गई, तो पंच तत्व जो पावन पवित्र धरती थी उस समय, सतो प्रधान धरती थी, उसके अंदर जितनी भी गैसेस और ये सब बन रहा था वो सब भूकंप के द्वारा बाहर आया, और हमारी जो धरती है 23.5 डिग्री पर खिसक गई। उस वजह से ये एक्सिस अंडाकार रूप में हो गई जो गोल थी पहले। इसी वजह से ये जो मौसम अभी हम देखते हैं, हर जगहों के मौसम बहुत अलग अलग हैं। भारत में तो यूं चारों ही मौसम में देखिए, जब धरती सूरज के पास आती है तो गर्मी हो जाती है, जब दूर होती है तो सर्दी होती है, बीच में कहीं होती है तो बारिश, है ना। अब ये भी एक बात है कि कहीं तो बहुत बहुत सिर्फ बर्फ पड़ती है, कहीं सिर्फ गर्मी होती है, कहीं पे बस 6 महीने रात है, 6 महीने दिन है। ये भी स्थिति सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि धरती का ये अंडकार जो है एक्सेस की वजह से। अभी यही एक्सेस समिट का ठीक होनी है और ये गोल हो जाएगी। क्यों गोल होगी? क्योंकि आप सब आत्माएं जब इस समय संगम पर, जब हर आत्मा अपने अंदर त्याग करेगी इन बाहर की भोग विलास से, त्याग करेगी अटैचमेंट से, यानी कि सभी विकारों से, त्याग करेगी हर रिश्ते को, लौकिक रिश्ते को अलौकिक कन्वर्ट करने में त्याग है ना, है ना। त्याग है परमात्मा के बताए गए हुए इंस्ट्रक्शन पे चलने में। पर ये त्याग नहीं है जी दोस्तों, ये त्याग नहीं है, ये हमारा प्रारब्ध हमें मिलने वाला है इसके बाद।
और ये प्रारब्ध बहुत अच्छा है, क्योंकि अन्य आत्माओं को है ही नहीं। टू लेट का बोर्ड लग जाएगा, परमात्मा हमें 2 दिन 3 दिन पहले ही पढ़ा रहे थे, नो एंट्री हो जाएगी। वो नो एंट्री क्या है? अगर हम आत्माएं आज देखिए त्याग कर रही हैं, अपने आगे का निर्माण कर रही हैं, क्योंकि ये जो निर्माण हो रहा है हमारे ही आत्मबल का हो रहा है। ये निर्माण आत्मबल का जो हो रहा है, ये कल ही बाहर सृष्टि पर निर्माण का कार्य कराएगा, अर्थात सतयुग का। क्योंकि हम सब आत्माओं ने इस संगम पर उस परमपिता को पहचान लिया था। उस थाई बोलना होगा ना, हमें पहचान लिया था, अब तो हम उन्हीं के हो गए हैं। तो जब पहचान लिया, अपने ऊपर कार्य कर लिया, तो क्योंकि बाहर सब चीजों से हमने अपने आप को बचा लिया, तो जब बचा लिया और उनके ही कार्यों में लग गए, पिता ने आवाज लगाई और हमने अपना सब समर्पित कर उनको दे दिया, उनके साथ चल पड़े इस निर्माण के कार्य में। तो जब निर्माण के कार्य में चल पड़े, तो हर प्रकृति के पंच तत्व, हर चीज जो है सुखदायी होगी, पॉजिटिव साइकिल। इसीलिए जब सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाएगी धरती, तो वो सब एक्सिस उसके बराबर हो जाने की वजह से उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है धरती का, वो कम हो जाएगा और सूर्य का ताप कम होगा, और फिर दिन और रात बराबर हो जाएंगे। कल हम यहाँ तक पढ़ रहे थे, कल हमने ये भी देखा था कि अब आगे जाके ये इक्विसेंटर कुछ, अभी तो क्या है कि सभी इक्वेटर के ऊपर है, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, यानी कि नॉर्थ पोल की तरफ सारे देश हैं। ध्यान से देखिए, नीचे बस 2 ही देश हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया का ही कल बहुत बड़ा कोई न्यूज आया है, मौसम बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। कल मैं उसको पूरा पढ़ नहीं पाया हूँ, जरूर मैं उसको पढ़ के आपको बताऊंगा कि बहुत सारे चेंजेस अब हर जगह देखे जा रहे हैं। अच्छा, इक्वेटर के नीचे बहुत कम है देश, इक्वेटर के ऊपर ज्यादा है, यानी कि भारी होने की वजह से धरती 23 डिग्री पर 23.5% पे टिल्ट हो गई थी। अभी सीधी होने के लिए ये सब कारोबार होना है, सीधी होने के लिए ही परमात्मा आए, सीधी होने के लिए ही परमात्मा ने हम सब बच्चों को ये शिक्षाएं दी, हमने अपने आप को तैयार किया। हमारे ही इस आत्मिक बल से ये सृष्टि पे महापरिवर्तन जो है अपने आप आना है। ये ड्रामा ऐसा ही बना हुआ है, हर बार ऐसा ही रिपीट होता है, और हम सब आत्मा इस समय यही कार्य कर रहे हो। तो अब ये समय जो है आ ही चुका है। इस चित्र को देखेंगे तो हम अगर देखते हैं कि सतयुग उधर वाला है, उसके बाद फिर आते 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 ये द्वापर आया, फिर देखिए द्वापर में ये फिर से हुआ था। पहले क्या था कि ये सारे जो पंच तत्व है, ये तो सब सेवा के लिए बने ना, हम आत्माओं के लिए, अर्थात सेवा, अर्थात हमारे हमसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हम भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए सुखदायी है, सेवा के लिए है। पर जब अपवित्रता आई द्वापर में, क्यों आई? क्योंकि द्वापर से, क्योंकि ड्रामा ऐसा बना है और आत्माओं ने आना शुरू कर दिया। यूं तो हर बार ही आत्माएं आ रही थी, पर जो हाईएस्ट डिग्री वाली सोल है वो सतयुग और त्रेता में आ रही थी। फिर थोड़े कम क्वालिटी वाली जो सोल है वो जब आनी शुरू हुई, तो सृष्टि पर अपवित्रता आई, जो सत्व प्रधान सृष्टि थी। सत्व प्रधान सृष्टि थी, अर्थात जो 2500 साल पूरे बीते, उस दौरान क्योंकि इतना महापरिवर्तन होके गया, तो जितनी भी अंदर गैसेस बन रही थी, सब कुछ हो रहा था। जैसे ही अपवित्रता शुरू हुई, तो भूकंप पहले जो शुरू हुए वो 250 साल पहले से शुरू हुए। तेज आंधी तूफान और ये सब चीजें जितनी भी आज हम देख रहे हैं, आज ये सब भी बड़े हो गए ना, देखो मैच्योर हो गए पिछले 2500 सालों में। कहाँ पहले वो 1 रिक्टर वाला आता होगा, अभी वो 8 की तैयारियों में है भूकंप आने। अभी 8 वाला भी आ चुका है, कहीं भी कुछ महीने पहले ही आया है, मुझे ध्यान नहीं है बात कहाँ की है, पर आया है। तो वो भी मेच्योर हो रहा है धीरे धीरे, पढ़ लिख के ना, सब 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 चीजें अपने आप को रेडी कर रही हैं। तो ये जो पहला भूकंप आया होगा, या पहली ऐसी एक्टिविटी द्वापर में आई, उसके बाद से बढ़ती 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 अब जो है वो अपनी अंतिम स्थिति पे होगी। तभी तो ये महापरिवर्तन आएगा भी। वो देखिए लास्ट में परमात्मा का आना, और हम सब बच्चों को देखो कितने प्यार से, तो देखो कहाँ बैठे हैं हम, एक बोट में,
और इस कलयुग की दुनिया से हमें बाहर खींच के वो ले जाएंगे सब चीज। परमात्मा का यही कार्य है। और एक और बात है कि हिसाब किताब भी इस ईश्वरीय परिवार से लोगों के बहुत जल्दी खत्म होते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम खत्म कर रहे हैं या अपना बना के रख रहे हैं। बाहर अटैचमेंट्स में हमारे हिसाब किताब खत्म हम करना नहीं चाहते हैं, पर ईश्वरीय परिवार के साथ बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। ऐसा देखा गया है। लोगों के मन में ऐसी ऐसी जो बाहर की नेगेटिविटी है, नेगेटिव फोर्सेस, क्योंकि आत्माएं हैं, इतनी आत्माओं शरीर छोड़ रही हैं कंटिन्यू। आप हम देख ही रहे हैं, यूरोप के हाल देखिए। और अभी तो 1200 से भी ज्यादा मौतें पर डे। अभी तो ये सब छोटे छोटे सीन हम देख ही पा रहे हैं ना। चाइना में अभी देखिए लास्ट की बात हुई, और चाइना में पर डे इतने सारे केसेस, और फिर ये सब चीजें हो रही हैं। भारत में भी हो रही हैं, और हर जगह ये चल रही है कहानी। अच्छा, ये जो सब इतनी सारी आत्माएं शरीर छोड़ रही हैं, तो ये भी सब ड्रामा का एक खेल है। और सब नेगेटिव फोर्सेस ईश्वरीय परिवार की ओर आत्माओं को अपने हिसाब किताब बनाने नहीं देते। परमात्मा हमें बताते हैं कि 21 जन्मों तक आप बच्चे बार बार ही अलग अलग नाम रूप में मिलते हैं। अगर ये आज का प्यार है, इकट्ठे रहते हैं, तो फिर आगे जाके हमेशा मिलते रहते हैं। पर इकट्ठे नहीं रह पाते हैं, या छोड़ देते हैं, या नहीं अटेंड कर पाते हैं, या ये सब नेगेटिव फोर्सेस जो हैं बाहर पूरा अपना कार्य करती हैं। इसीलिए देखा गया कि बहुत सारी आत्माएं ये यात्रा शुरू करती हैं, पर अंतिम स्थिति तक पर कुछ कुछ ही आत्माएं हैं जो पहुंच पाती हैं। ये कार्य उनको बहुत टफ लगता है, क्योंकि उनके लिए टफ बनाया जाता है ये नेगेटिव फोर्सेस की वजह से, जिसको वो कॉन्कर नहीं कर पाती, या उसको वो हरा नहीं पाती, इस पेपर में जीत इसलिए नहीं पाती क्योंकि परमात्मा से अपनी ऊर्जा नहीं भरती हैं। हम सब आत्माएं अपने अंदर ऊर्जा भरती हैं, इसीलिए ईश्वरीय परिवार में टिकी रहती हैं। नहीं तो कई आत्माएं कहती हैं अब हमारा मन नहीं है, या ऐसे कुछ कुछ बातें हमें सुनने में आती हैं। ईश्वरीय परिवार के साथ लेन देन बहुत जल्दी समाप्त होता है, क्योंकि बहुत कुछ आत्माओं के लिए ही एंट्री का बोर्ड बाहर के लिए लगा हुआ है। हम सब आत्माओं को परमात्मा ने टिकट तो सबको दी है, क्योंकि सभी उनके बच्चे हैं, पर वीजा बस बहुत कुछ लोगों का ही अप्रूव होता है। वो वीजा अप्रूव करने के लिए ही प्रकृति जीत और समय जीत बनना होता है। प्रकृति जीत अर्थात पंच तत्व भी आपके इशारे पे चले। और जो आप बहुत लोग आप में से बताते हैं कि पंच तत्वों को जो आप इंस्ट्रक्शन देते, वो कार्य वो करते हैं। सुनने में ऐसा आता है। देखिए लास्ट का जो ये सीन है, परमात्मा आते और हम सभी भाई बहनों को, क्योंकि अब हमें पता है कि हम भाई बहन, कोई रिश्ता अब है नहीं, लास्ट का समय है। प्रकृति इस सृष्टि से अब विदाई का समय आने वाला है। यूं जाना तो सभी को ही है ना, कोई तो पट्टा लिखवा के नहीं आया है हमेशा का, जाना तो सबको है। अपने समय अनुसार, अपने रोल अनुसार हर आत्मा को शरीर छोड़ना है, और हर आत्मा को जाना है। पर ये क्या कहने का पर्पस यहाँ पर क्या है कि हम सभी भाई बहने हैं, क्योंकि वहां पर भी सब आत्मिक रूप में भाई भाई हैं, शरीर रूप में भाई बहने हैं। हम जब इसको समझ जाते हैं, पवित्रता धारण कर लेते, तो हर रिश्ता हमारा लौकिक रिश्ता अलौकिक में कन्वर्ट हो जाता है। अलौकिक रिश्ते ही हम सब जो परम धाम में जैसे हैं वैसे जब इस दुनिया में रहना शुरू कर देते हैं, तभी हम आत्मा इस दुनिया से उस दुनिया पे हमारा वीजा जो है अप्रूव होता है, यानी कि सतयुग में आने। यही हमारा लक्ष्य भी है। बिना लक्ष्य के कोई भी कार्य करने का कोई बेनिफिट होता नहीं है। वो सब हम बहुत समय से करते आए हैं, पूजाएं अर्चनाएं और हवन, ये सब हमने बहुत कर लिए हैं बिना लक्ष्य के। तो धर्म को कर्म में हमें आता ही नहीं था लाना। परमात्मा आए, उन्होंने ये लक्ष्य दिया कि आप सभी आत्माओं को उस दुनिया में जाना है, जो जितनी इंटेंसिटी से, डिग्री से अपने ऊपर कार्य कर लेगा, बढ़ा लेगा, वही आगे जाएगा। ये परमात्मा ने हमें सिखाया, समझाया। देखिए वो पिता, अलौकिक पिता कितना महान है, जो रोज अपने को कितने बड़े बड़े लेटर लिखता है। हम उसका ज्ञान पढ़ते हैं कि वो हर एक बच्चे के लिए है वो लेटर। ऐसा तो कोई लौकिक पिता नहीं लिखेगा। इतना कुछ पढ़ा रहा है, मजबूत बना रहा है, सृष्टि पे आने वाली हर घटनाओं के बारे में पहले ही बता रहा है। उसके बाद भी अगर हम आंखें बंद करें और सोचें, जैसे वो कबूतर बिल्ली की कहानी हम देखते हैं कि नहीं, बिल्ली तो हमें देख ही नहीं रही, तो फिर ये तो हमारी ही कहीं
अविज्ञा है। परमात्मा कहते हैं कि आप बच्चों को अवज्ञाएं नहीं करनी चाहिए, समझना चाहिए आप सब तो श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ऐसा तो हमें कभी किसी ने बोला ही नहीं था कि आप महान आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है। सिर्फ बुराइयां और गलतियां ही हमने सुनी थी। पर एक पिता, अलौकिक पिता आया, उसने इतना हमें भरा अंदर से कि हम सभी आत्माएं चल निकली महानता के सफर पे और शिखर पे चल निकली अपने आप को श्रेष्ठता की ओर बढ़ाने के लिए। अब ये सब जब होगा तो क्या होगा उसको देखते हैं। इसके बाद की दुनिया बहुत ही अच्छी है। अभी ये सब उथल पुथल होनी है, कुछ 2-3 साल बाद ये सब शांति की ओर जाएगा। सृष्टि पे देवी देवताओं के यानी कि डिवाइन सोल्स के जन्म लेने का समय बस बिल्कुल आ चुका है, ज्यादा समय उसमें है नहीं। 16 कला संपूर्ण आत्माएं, देवी देवताएं अब जन्म लेंगे। वो आत्माएं जो तैयार हो रही हैं कहीं पर और फिर सृष्टि पर, क्योंकि ये पूरा रंगमंच है, चल ही रहा है। हम सब भी तैयार हो रहे हैं, वो भी तैयार हो रहे हैं। वो तैयार होके जाए, कुछ तो चले गए हैं, कुछ एडवांस पार्टी में है, हम में से कोई एक आध है। कुछ हो सकता है आपके बच्चों के रूप में होंगे जरूर। कुछ के परमात्मा बता रहे थे कि रोल इतने ही हैं माँ बाप के कि वो बस आएंगे बच्चों को यहाँ छोड़कर और जीवन अपना ये शरीर छोड़ देंगे। आपके बच्चों के रूप में होंगे, कुछ बच्चों ने अभी जन्म लेना है, ये सब पवित्र आत्माओं के रूप में कहीं 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 जन्म लेंगे, जो पूरे पूरे अपने कुनबे को ले आएंगे, पूरे पूरे कुनबे को ले आएंगे इस ईश्वरीय सत्ता में। और यही उनका भी रोल होगा, क्योंकि ये भी प्रारब्ध है उन आत्माओं का, उस परमात्मा से हिसाब किताब है, ईश्वरीय परिवार से हिसाब किताब है। अच्छा, ये तो एक बात है। तो जब ये सब हो जाएगा तो हम सभी आत्माएं जो हैं, सभी नहीं, जो 16 कला संपूर्ण आत्माएं हैं, इस नई दुनिया में प्रवेश करेंगे। जब ऐसी थी धरती, ऐसी हो गई, बिल्कुल सीधी हो गई, दोनों तरफ पानी भर गया, इक्वल धरती और इक्वल पानी हो गया दोनों हेमिस्फेयर्स में। तो अब क्या हो गया कि सूरज अपनी जगह पे, वो तो अपनी जगह पर है, तो ग्रेविटी फोर्स कम होने की वजह से और बहुत सारे चेंजेस होंगे। अभी जैसे कि जो अपना ये देखते हैं हम, क्या देखते हैं, चंदा मामा जिनको हम कहते हैं प्यार से, इसको देखते हैं तो बहुत सारे दाग हैं, देखते हैं ना। पर जब धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो गया और इक्वी डिस्टेंस में आ गया एक्सेस, तो इसका वो वाला चेहरा हमारे सामने आएगा जो बहुत स्पष्ट है। अर्थात क्योंकि आगे जाके रोशनी मैनमेड रोशनी नहीं है ना, तो इसीलिए 12 घंटे के दिन क्योंकि हो गए हैं, क्योंकि धरती इक्वल साइज में आ गई है, पर धरती इक्वली इक्वी डिस्टेंस में आ गई है सूरज के, और 12 घंटे की ही रातें हैं। तो 12 घंटे की रातें जो हैं, कि जिस तरीके से ये चमकता हुआ फोटो आपके सामने, ऐसे ही चंद्रमा जी चमक रहे हैं। और क्योंकि क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल नहीं है ना, वो शक्ति अभी उसको अपनी तरफ खींच नहीं रही है, तो इसीलिए इसकी गति बहुत स्लो है। इसी गति स्लो होने की वजह से हर रात जो है फुल मून नाइट है। देवी देव आप इतने बड़े बड़े काम करके बच के जाएंगे और प्रारब्ध में कुछ नहीं मिले, ऐसा तो हो नहीं सकता है। इतनी सुंदर सृष्टि बाबा ने हमारे लिए बना रहे हैं, इतनी सुंदर। देखिए, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, और उसमें भी फुल मून नाइट। एवरी डे इज पूर्णिमा बोलते हैं ना हम लोग उसको। क्योंकि अभी क्या होता है, धरती जैसे जैसे दूर जाती है तो चंद्रमा हमें वैसे वैसे घटता, फिर जैसे जैसे पास आती तो बढ़ता दिखाई। चंद्रमा घट बढ़ नहीं रहा है, हम दूर और पास जाते हैं, वो अपनी जगह विराजमान है ना। तो उसको वो सब, वो जो उसकी लाइट जो एमिट करता है, वो पूरे में बहुत सुंदर ऐसा जैसे में फिक्स हो गया, एक परमानेंट बल्ब लग गया है 5000 वाट, ऐसा लगेगा, फिक्स है, क्योंकि एवरी नाइट इज फुल मून नाइट। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। होता क्या है कि ये जो 5 एलिमेंट हैं, ये हम लोगों की सेवाओं के लिए होते हैं। सेवा मतलब प्यार होता है एक दूसरे का, है ना। सतयुग में कोई
यूं तो हजारों दास दासियां होती हैं, पर उस रीति से नहीं होती हैं, प्यार से होती हैं, एक फैमिली जैसे होते हैं, राजा रानी के बच्चे हैं सभी, ऐसा ऐसा महसूस होता है, क्योंकि प्यार अभी ये जो परिवार अभी कितना, अभी देखना, अभी आपको अभी लग रहा होगा 10-20, मुझे मालूम नहीं कितने लोग हैं, ये इतने अभी होलसेल में आ जाएंगे, जैसे एक आध खटका बाहर हुआ ना इंटरनेट का या कुछ, अपने आप सब उसे पहले नहीं आएंगे। डर लगता है ना, इस दुनिया को जहाँ पे टीवी है, मोबाइल है, मम्मी पापा नाना नानी कैसे छोड़ेंगे, ऐसा उनको ना फंसे रहते हैं झंझटों में, उलझाए रखते हैं अपने आप। और फिर जैसे कुछ होगा तब वो आएंगे, क्यों पता नहीं ऐसा, ये मुझे नहीं मालूम, ये भी ड्रामा होगा शायद, ऐसा सोच लेते हैं। क्योंकि हमें अगर अपने ऊपर कार्य करना है तो प्रकृति हमें शिफ्ट करती चले जाती है अपने आप। जितनी ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी हमारी होगी अंदर से, परमात्मा और प्रकृति हमें हाई फ्रिक्वेंसी वाली जगहों पर लेके चले जाएगी, अपने आप कुछ ना कुछ होता चलेगा हमारे जीवन में, अपने आप होगा, अपने आप मेडिटेशन में उसके हमें पुकार आएगा, कहाँ जाना है उसके हिसाब से सब चीजें अपने अंदर से, अंदर की आवाज हमें बोलेगी कि चलो अब मूव करो आगे, और हम अपने झंझट को छुड़ाएंगे, कर्म बंधनों को, और आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये तब होगा जब आत्मा के अंदर वो शक्ति होगी, तो वो शक्ति हमें परमात्मा से मिलती है, ज्ञान से मिलती है। जितनी ज्यादा हमारी हाई फ्रिक्वेंसी होगी, हम लो फ्रिक्वेंसी वाली जगहों पर कभी रह नहीं सकते, प्रकृति हमें वहां रखेगी नहीं। प्रकृति का भी ये वायदा है, पर प्रकृति को भी हम आत्माएं, परमात्मा प्यारे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसको भी वो शक्ति मिलती है ना हमसे, इसीलिए। अच्छा, ये सब जब हो गया है, ये होगा कैसे? ये अभी हम बात कर रहे थे ना, ग्रेविटेशनल फोर्स की बातें कर रहे थे, तो ये क्या है? अच्छा, एक और बातों में बात है कि ये जो बर्मुडा ट्रायंगल अभी हम एक ही जानते हैं ना, अभी 3 हफ्ते पहले गुड न्यूज ये है कि पता चला साइंटिस्ट को कि बर्मुडा ट्रायंगल जैसे हमारे धरती पर 12 और नए ट्रायंगल उपज हो गए हैं। अभी बर्मुडा ट्रायंगल क्या करता है, इसका बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पे क्या है कि खाली समुद्र का एरिया है, कोई लैंड नहीं है, कोई आइस नहीं है, कोई ऑयल नहीं है, गैस नहीं है, कुछ नहीं है, कोई मतलब मास, कोई प्रोजेक्टिंग नहीं है, पानी है बस। अच्छा, इसके ऊपर से कोई भी जाता है, चाहे शिप जाएगा या हवाई जहाज जाएगा, कि उसको अपने अंदर खींच लेता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इतना हाई है इसका। इस समय धरती का ग्रेविटेशन फोर्स और हाई बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 12 ऐसी जगहें उपज हो गई हैं। वो साइंटिस्ट हैरान हो गए हैं, बोले कि ये हो क्या रहा है। अभी एक मतलब बिल्कुल एक हाल फिलहाल में अभी एक कॉन्फ्रेंस रखी गई कि ये क्या हो गया। एक्चुअली क्या है, हम लोग सोचते हैं कि साइंस से सारी दुनिया को कंट्रोल कर लेंगे हम, परमात्मा ने हमें भेजा यहाँ पे ड्रामा करने के लिए, हमने सोचा अपना ही है, चलो भाई अपना है सारा कुछ, अपना कुछ भी नहीं है। अब वो 12 जैसी जगहें, और उनको कह रहे हैं कि पहले नहीं था ये, अभी कैसे हो गया ये, इतने कुछ ही महीनों सालों में ये हुआ क्या है। अभी ये जो बर्मुडा ट्रायंगल है ना, ये क्यों खुल गया जी, क्यों है, इसका क्या रोल है? ये भी एक ड्रामा का एक सीन है। देखिए, जब सब चीजें रीसेट होनी है तो धरती की कोर में सब चीजें पहुंचनी है। कोर जो है बहुत गर्म है। अब हम लोगों ने इतने बड़े बड़े गड्ढे जो खोदे हैं स्टील निकालने के लिए, सोने की लालच में सोना निकाल दिया, हीरे निकाल दिए, लोहा निकाल दिया, तांबे के तार बनाने हैं, एल्युमिनियम निकाल दिया, सब इतने बड़े बड़े विशाल कितने कितने किलोमीटर के गड्ढे हो गए हैं, है ना। तो वो हर जगह सेट होगी ना अगले ड्रामा के लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकाल दिए, चाहिए ना वापस से, वे सब रीसेट होंगे। तो ये जो है ना, ये वैक्यूम क्लीनर है बड़े बड़े, ऐसा समझिए, हमारे घर में यूज करते हैं ना वैक्यूम क्लीनर, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल वैक्यूम क्लीनर होते हैं, ये धरती का वैक्यूम क्लीनर है। जब सब चीजें होंगी तो पानी तो अभी देखो कितना सारा भी और आ जाएगा, है ना, ग्लेशियर सब सूख ही रहे हैं, वो सब मतलब सारे पानी जो मतलब आइस है वो पिघल रही है, तो पानी तो अभी बहुत भरपूर मात्रा में आने वाला है। तो सफाई करके ये वैक्यूम क्लीनर अंदर की ओर खींच लेगा उसको, फिर अंदर चले जाएगा। ये बड़े बड़े विशाल वैक्यूम क्लीनर अभी 12 हो गए हैं, देखो। अभी पिछले नहीं थे, वो कह रहे एक ही था, अभी कह रहे ये कैसे हो गया, ये पता नहीं, मालूम, हम कुछ नहीं कह पा रहे, कैसे कहेंगे, नहीं पता चलेगा ना। तो अभी हमारे पास ये 12 वैक्यूम क्लीनर बड़े बड़े आ गए हैं।
उपलब्ध हो गए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट परमात्मा ने दिए हमें, ड्रामा नहीं है ना, परमात्मा ने नहीं। तो ये सब अभी आ गए हैं। तो फिर ये क्या करेंगे, जब अभी खींच लेंगे, ये एग्जाम्पल क्यों है कि ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ती जा रही है, वो भी अति पर है, हर चीज अति पर है, लड़ाई झगड़ा भ्रष्टाचार अति पर है ना, पुलिस स्टेशन कोर्ट कचहरी अति पर, मंदिर अति पर, हर चीज अति, और अति के बाद ही अंत, कॉलेज स्कूल अति, हर चीज की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं वो आज हमें, बच्चे की पालनाएं कैसे देनी है, माता पिता के साथ कैसे संबंध रखने हैं, शादी के बाद हर चीज की पढ़ाई है आजकल अति पर, है ना। तो ये सब चीजें चलो पुरानी दुनिया में अब तो छूट गई, पर एक बात है कि फिर नई दुनिया में जाएंगे तो वहां पे सूर्य का बताया, चांद का बताया, तो हर दिन जो है उत्सव होगा। अभी क्या करते हैं हम, छोटे छोटे उत्सव के रूप में खुशियां ढूंढते हैं ना, अभी तो वो भी बोझिल हो गए हैं, पर उस समय बोझ नहीं है। इनफैक्ट कभी आप लोग भी आए इधर, दिन भर हम लोग के ऊपर इतने काम होते हैं यहाँ परमात्मा के घर में, इतने कार्य दिन भर, कोई आना जाना, कहीं कुछ, बोझ नहीं होता, पर थकते नहीं हम, कमाल की बात है ये। पर वहां थक जाते हैं, बाहर की दुनिया में थकते हैं, यहाँ थकावट नहीं होती। तो ये दुनिया अगर ऐसी है परमात्मा के घर वाली, तो सोचिए वो दुनिया कैसी है। वहां थकावट है ही नहीं, क्योंकि वहां चिंताएं टेंशन ये सब है नहीं, कोई अलार्म क्लॉक नहीं है। हम लोग सभी बच्चे परमात्मा के 4 बजे, अब तो हम तो 2 बजे उठते हैं, आप सब 4 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे उठ जाते हैं। जब हम ये संस्कार आज बना रहे हैं 4 बजे उठने वाले, वहां नेचुरली 4 बजे तो उठेंगे, कहाँ है अभी घड़ियां कहाँ पर है ना, 4 बजे उठेंगे आराम से। और उसके बाद ये सब है ना, ये सूरज भाई साहब हैं, चांद भैया हैं हमारे, इतने हेल्पिंग, हमारे हेल्पिंग हैंड्स है ना। परमात्मा क्या बता रहे थे, थोड़े दिन पहले की बात है, हम लोगों ने महावाक्यों में पढ़ा था, आप लोगों ने भी रिवाइज सेशन में अटेंड किया होगा उसको, कि जो प्रकृति के पंच तत्व आज आप जितना उनको साथ, जितनी मनसा सेवा कर रहे हैं, जितना उनको प्यार दे रहे हैं, वो आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, ये कल प्रकृति के पंच तत्व आपके दास दासी बन जाएंगे। कैसे, जैसे सूर्य जो है सोलर एनर्जी से खाना पकाएगा, हवा जो है नेचुरल पंखा बन जाएगी और सांस का साधन बनेगी। हम पढ़ेंगे इस महावाक्य को कभी, सांस मतलब पेड़ पौधों से जब निकल रही है हवा तो बहुत सुंदर गीत बजेगा, एंटरटेनमेंट का साधन बन जाएगी। और प्रकृति जो है भिन्न भिन्न प्रकार के, धरती जो है भिन्न भिन्न प्रकार के फ्रूट्स वेजिटेबल। अच्छा सतयुग में ना, जैसे अभी अब हम लोग क्या करते हैं, नमक डालते हैं ना खाने में, वहाँ नमक और चीनी नहीं है, अभी मीठे के लिए चीनी डालते हैं, नमक डालते हैं, वहां ये सब नहीं, सब चीजें बहुत सुंदर है, नेचुरल है। ये जो मैन मेड है ना, वहां ये सब नहीं है। तो वहां क्या है, जैसे हम नींबू डालते हैं ना खट्टे के लिए, नींबू डाल देते हैं तो खट्टा हो जाता है, वहां पे हर चीज के लिए ऐसे फ्रूट और वेजिटेबल फ्रूट्स अवेलेबल है। मीठा करना है तो मीठे के लिए एक है, नमकीन करना है तो उसके लिए है। अभी ऐसे ऐसे जो जगहें अभी तैयार परमात्मा कराएंगे हम सब आत्माओं से, वो अभी ऐसे ऐसे धरती से फ्रूट्स आ जाएंगे अपने आप बाहर। साइकिल है ना, बायोसाइकिल, सब बीज के पास अपना पता है उसको कि मुझे कब उपज होना है। जैसे आप आम का पेड़, आम का बीज हम उगाते तो 5 साल बाद 3 साल बाद वो देता है फ्रूट। कोई उसके अंदर कैलेंडर थोड़ी लगा है, उसके अंदर बायो क्लॉक सेट है। ऐसे ही प्रकृति में अनेकों बीज पड़े हुए हैं, उनका समय आया है, अब बस आने ही वाला है। फिर सभी सतो प्रधान देवी देवताएं आएंगे और कुछ होगा नहीं, ड्रामा कुछ तो होगा। अभी कलयुग में, सतयुग में जो जो चीजें थी उसका 10% है कलयुग बस। ना तो वहां प्याज है ना लहसुन है ना। परमात्मा ने हम सभी के वो छुड़वा दिए, जो जो श्रीमत को फॉलो करते हैं वो तो बिल्कुल सात्विक खाना अब खाने लगे होंगे, वो सब है ही नहीं, तो द्वापर के बाद ही आया था। बहुत सारी चीजें अभी हमारे उस दुनिया में है ही नहीं, और बहुत सारी चीजें जो हैं वो इस दुनिया में है। अभी बस कुछ ही दिनों बाद आप सब इस चीजों को देखना शुरू करेंगे, ये प्रकृति से इतनी सुंदर फ्रूट्स। अभी तो क्या है, अब प्रकृति थकी थकी नहीं महसूस हो रही है आपको,
देखो आप अभी जो आप अपने फल सब्जियां लेकर आते हैं अपने घर पर, कैसी होती हैं? वो स्वाद ही नहीं है। आम में वैसा नहीं तो पहले, आज से 10 साल पहले भी जो आम अगर आप पेटी लेकर आओ तो पूरे घर में उसकी खुशबू आती थी। सच्ची बोलो, आप लोगों ने, आप सब साक्षी हो इस चीज के। पिछले 1.5 साल में खाने की क्वालिटी कैसी हो गई है देखो तो। इनफैक्ट जो बिस्किट्स हम पहले लेते थे उसकी भी क्वालिटी वैसी नहीं रही। बिस्किट छोड़िए, जो पेंट लेकर आते हैं ना उसकी भी क्वालिटी वैसी नहीं है। कुछ भी जो रबड़ प्रोडक्ट, जो लेदर प्रोडक्ट, जो कपड़ा, वैसा है ही नहीं। वो बोलते हैं पीछे से ऐसा नहीं आ रहा है। पीछे से कहाँ से? मतलब कि रॉ मटेरियल वैसा नहीं बचा है। रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है? प्रकृति से आ रहा है। थक गई है प्रकृति, बहुत हो गया। दया नहीं आती आप सबको प्रकृति के ऊपर? प्रकृति हमारा इंतजार करती है बस, कि प्रकृति यानी कि परमात्मा के ये बच्चे सुरक्षित जगहों पे पहुंचे जल्दी से जल्दी, तो मैं आगे का कारोबार शुरू। सच में बोलो, दया नहीं आती आपको? हर चीज बाहर देखो ना, कैसे बोझिल हो गई है। मैं देखता हूँ कई बार पेड़ पौधे ऐसे बस लटके हुए हैं, बस जी रहे हैं, क्योंकि शायद खत्म नहीं कर पा रहे अब। देखो पत्ते कैसे मुरझाए हुए हैं। कल हम लोग कहीं जा रहे थे, मैंने देखा, परसों की बात है, सुबह की, देखा 4-5 गायें आ रही थी। बेचारी इतनी ऐसे मुंह लटका के, जैसे पता नहीं क्या हो गया है। वो देखा, वो उनके यहाँ पे वो येलो कलर का लगा होता है ना, पता चला कि कहीं किसी उस जगह, मतलब जहां से दूध निकाला जाता है, ऐसी जगहों की। बेचारी इतनी परेशान। ये तो गाय, मतलब ऐसे बस जी रही हैं बस। देखो बाहर प्रकृति कैसी हो रही। सिग्नल है कि बोझे में चल रहे। बाहर आत्माओं को भी देख लीजिए कितनी बोझे में है, परेशान है ना। बहुत परेशानी चल रही है। इसीलिए हमें परमात्मा ने ये काम दिया है कि सभी को सुख शांति रेडिएट करें। उतना ही कर सकते हैं, हमारे करने से थोड़ा बहुत तो उनको मिलता है। अपने आप करेंगे तो ज्यादा मिलता है, पर अपने आप तो नहीं शायद कर पाते। चलिए तो हम और आगे बढ़ते हैं। तो ये जो होना है, ये सारा ही कारोबार, ये कारोबार जो अभी होगा, जब जब हमने देखा कि इतनी सारी गैसेस, इतनी सारी हीट जो है, जो न्यूक्लियर वेपन्स अभी चलने हैं, भारत में नहीं होना है। क्यों? क्योंकि एक तो परमात्मा शिव की अवतृत भूमि है, देवी देवताओं की जन्म भूमि है। तो हम सब सभी फॉर्चुनेट हैं कि हम सब भारत में हैं। पॉजिटिव साइकिल में एक भारत ही रह जाएगा आगे, और सभी तो बाकी जो है चले जाएंगे। ये हमने पहले अभी देखा ही है। तो उसके बाद जब ये द्वापर में हुआ था ना, ये सारा भूकंप का आना और वॉल्केनो का फटना, उसके बाद ये सारी फॉर्मेशन हुई है, जैसे हिमालय, अरावली, विंध्याचल, ये सारे पर्वत उसके बाद, ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वत मालाएं जिनको बोलते हैं, ये उसके बाद बनी है। सतयुग में इतने बड़े बड़े पहाड़ नहीं है। पर देखो जो जगहें परमात्मा भी बसाएंगे ना, वहां तो अभी ये सब पहाड़ वहाड़ हैं, ये कम कैसे होंगे? ये पहाड़ नीचे जाएंगे, पर उतने कम रह जाएंगे बस। परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि प्रकृति परेशान नहीं करती है उसको जो उसकी सहायता करता है। जब हमने प्रकृति से अपने सारे हिसाब किताब, पिछले दिनों देखो परमात्मा ने इतनी सीरियसली इंटेंसिटी से हमसे, इतने इंटेंस वे में मेडिटेशन कराया है। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने करा होगा, मुझे नहीं पता, पर प्रकृति के साथ सारे हिसाब किताब खत्म कराते जा रहे हैं। और अभी तो जब हम इतने दिनों से, पिछले 1-1.5 महीने से अपने अंदर जो पावर भर रहे हैं, बहुत सारे आत्माओं ने तो अपने सारे सीन खत्म, अब उनको आते भी नहीं है। सब प्रकृति के साथ जो जो हुआ सब पश्चाताप हो गया, पावर जा रही है, सब कुछ हो रहा है, सारा हिसाब किताब से निपटारा होता जा रहा है। प्रकृति बहुत खुश होती है परमात्मा के बच्चों से, क्योंकि उसको शक्ति मिलती है। इसीलिए वो प्रकृति हमें बचा के रखती है। नहीं तो प्रकृति ही निमित्त है। अभी देखिए, अब जैसे कल ही 10 जो है बॉम्ब ब्लास्ट हुए चाइना में, तो निमित्त बनी ना प्रकृति, उन आत्माओं, जितने भी उन्होंने शरीर छोड़ा, तो निमित्त बनी ना। हिसाब किताब था ना उनके साथ उस जगह का। जैसे मान लीजिए कहीं जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया, शरीर, हिसाब किताब है ना उसका वहां से। हम लोगों के तो सारे हिसाब किताब खत्म होते जा रहे हैं।
तो प्रकृति अपने साथ रखेगी ऐसी आत्माओं को। तो ये जो है सारी चीजें जो है हम लोगों ने अभी सभी समझी हैं कि जो भी चीजें हो रही है परमात्मा हमें एक तरीके से समझा रहे हैं, समय वार्निंग दे रहा है, हमें वार्न कर रहा है कि संभलिए संभलिए। और तो ये जितनी भी चीजें हम देखते हैं अभी, ये जो डिजास्टर है ये कॉपर एज से यानी कि द्वापर से शुरू हुए थे, नेगेटिव साइकिल आई तो ये सब शुरू हुए और अब ये समाप्त होने हैं। राइट डायरेक्शन है ना पॉजिटिव साइकिल की, तो हर चीज राइट है तो राइट कर्मा है। तो जो पॉजिटिव साइकिल में सब चीजें राइट होने की वजह से प्रकृति भी हमें राइट 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 सुख देती है, क्योंकि ये पाप की दुनिया हो गई है ना। कौन सी? द्वापर और कलयुग पाप की दुनिया हो गई। तो पाप की दुनिया होगी तो प्रकृति के साथ भी हिसाब किताब है जो निपटारे पे आने, तो अभी वही निपट रहे हैं और खत्म होने हैं। इसीलिए अंत में ये सब बढ़ते 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 इतना बढ़ जाता है कि जिसको फिर समाप्त करने के लिए ड्रामा प्लान अनुसार सभी ने, देखो कितने होलसेल, अभी आपने देखा कि शायद नॉर्थ कोरिया की बात हो रही थी अभी कुछ दिन पहले, बताया कल किसी ने मुझे बताया कि वहां पे उन्होंने राशन पे लिमिट लगा दी है अपने जितने भी उनके सिटीजन्स हैं उस कंट्री के, कि खाना कम खाना है। क्यों कम खाना है? क्योंकि इनको न्यूक्लियर वेपन्स बनाने हैं और वो जो बचाएंगे ना पैसा उसमें से वो न्यूक्लियर वेपन, अभी देखो ऐसे भी हो रहा है ना, काम कर ही रहे ना, ये सब रोल है उनका। तो न्यूक्लियर बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, नाइट्रोजन बॉम्ब सब रेडी है और जरूरत से ज्यादा है, तो कहीं पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो वर्ल्ड वॉर अभी होना है उससे जो जितने भी पीसेस हैं लैंड के बाहर वो सब अंदर की ओर जाएंगे, और जब अंदर की ओर जाएंगे तो जो इधर की कंट्रीज हैं वो भारत में मिल जाएंगी, तो भारत एक बहुत बड़ी जगह बन जाएगी। और हमने इसका शास्त्रों में देखा है कि श्री कृष्ण पत्ते के ऊपर लेट कर आ रहे हैं। अब सच्ची में कोई इतना सा तो होगा नहीं शरीर, पत्ता कितना होगा, इतना होगा, इतना होगा, इतना, इस पे कोई मतलब, उसका एक पर्पस है उनका बताने कि जो पूरा पीस ऑफ लैंड है जो भारत अब आगे बनेगा वो एक पत्ते के आकार की शेप ले ले। ऊपर से अगर उसको देखेंगे तो धरती गोल है, पूरे में पानी है और इतना बड़ा पीस ऑफ लैंड एक पत्ते के आकार का है। फिर उसके बाद हाईएस्ट सोल है वो जो जन्म लेगी, वो है श्री कृष्ण। उनका नाम भी कृष्ण नहीं होगा, तब चेंज होगा। ये तो फिर शास्त्रों में नाम रखा गया, और कृष्ण की दुनिया में वो आत्माएं आ रही हैं जो कृष्ण की इंटेंसिटी पे, फ्रीक्वेंसी पे है। मतलब 16 कला संपूर्ण आत्मा, उनको सिंबल है कृष्ण। ये आप जैसे राम एक सिंबल है 14 कला संपूर्ण आत्मा, वो एक आत्मा अभी एक सिंबल है ना, नाम है राम ना कृष्ण है, नाम अलग होगा शायद, पर एक सिंबॉलिक रूप में हमारे शास्त्रों में बताया गया। इसीलिए एक वो दिखाया गया कि एक पान के पत्ते पर श्री कृष्ण आ रहे हैं, अर्थात ये है कि पूरी धरती ही सिमट कर एक रूप ले रही है, वो है भारत बनेगा। और वो भारत का जो आकार है वो इतना बड़ा ह्यूज शेप उसकी ऊपर से देखने में पत्ते जैसी लगे। तो ये सब चीजें हो गई। ये सब चीजें क्यों होंगी, कैसे होंगी, क्यों कैसे क्या होगा, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि ये इसके ऊपर भी एक लॉ लगता है। परमात्मा जब आते तो हम आत्माओं को बहुत पावरफुल स्थिति में लेके जा रहे हैं। देखिए जैसे आप सब पीछे इतने दिनों में बताते हैं कि आपके अंदर बहुत शक्तियां आ गई हैं। परमात्मा हमें याद दिला रहे हैं कि हम सेवेंथ एलिमेंट हैं, यानी कि इस ब्रह्मांड पे परमात्मा के बाद हमारी एक शक्ति है। मतलब हम सब शक्ति हैं, परमात्मा कहते हैं ना आप भी एक शक्ति हैं और मैं भी एक शक्ति हूँ, जिसका सिंबल हनुमान बताते हैं कि राम ने हनुमान की शक्तियों को जागृत किया तो हनुमान को याद आया ना मेरी शक्ति है, और हनुमान जी ने अपने ऊपर कार्य करके उस काम को किया। अब हम सभी हैं हनुमान, क्योंकि राम हमारी जिंदगी में आ गए हैं, राम है परमात्मा। अच्छा, हनुमान के लिए राम एक दोस्त था, ऐसा नहीं और इतना बड़ा कोई भगवान, ऐसा कुछ नहीं। हमारे लिए भी क्या है, हम उनके साथ कितने रिश्ते निभाते हैं, पिता का, दोस्त का, सबका निभा रहे हैं ना। परमात्मा कोई बहुत बड़ा नहीं लगता ना हमें, रोज उनके महावाक्य हम सुनते हैं, रोज उनसे प्यार से बातें सुनते हैं, अपनी बातें कहते हैं, तो हमारे लिए तो हमारे दोस्त हैं।
तो वो जब हमें आके हमारी शक्तियां याद दिलाते हैं तो हम सभी आत्माएं शक्तिशाली हो जाती हैं। तो जब जो ग्रॉस एलिमेंट जो हमने कल थोड़े दिन पहले देखा था कि 5 एलिमेंट जो परमात्मा अभी हम लोगों से मेडिटेशन भी करा रहे हैं, सबसे ऊपर जाते चले जाते हैं, सबसे हिसाब किताब खत्म होते जा रहे हैं ना हमारे। इसीलिए हम सब आत्माएं, वही आत्माएं सरवाइव करेंगी आके जाके जो ये सारे हिसाब किताब खत्म करके अपनी स्थिति पे स्थित हो गई हैं, सिद्धि स्वरूपा जिसको परमात्मा कहते हैं, जिसके लिए बस कुछ ही दिनों में हमारे जो है प्रोग्राम शुरू होने वाले हैं। क्योंकि अब बेसिक कोर्स जो ऑलरेडी 70 दिन 71 डे हो चुके हैं, थोड़े दिन का ही बचा है, उसके बाद हम आगे सिद्धि स्वरूपा एडवांस कोर्स में चले जाएंगे। और फिर महावाक्य भी परमात्मा के लगातार शुरू होने हैं, जिनको अब हमें तैयार करना है, अपने अंदर भरना है। वो भरना इसीलिए है, व्हाट इज द नीड ऑफ महावाक्य परमात्मा के, ये महावाक्यों की क्या नीड है, क्योंकि ये सब हमें पार करते हुए ऊपर पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? 6th एलिमेंट कौन सा है? जहाँ पे दो ही वर्चूज हैं, शांति और पवित्रता। मतलब आत्माओं को अपने अंदर शांति और पवित्रता अथाह शक्ति को भर लेना है, उसके बाद ही हम 7th एलिमेंट तक पहुंचे। यानी कि सभी चीजें फिनिश करते हुए वहां तक पहुंचना है। ये सब चीजें परमात्मा ने लॉजिकली हम सबको बताई है इससे। तो बस इतना ही है। ये नई दुनिया में जाने के लिए हमें ये सब करना है। पंच तत्वों को से निर्मित हमारा शरीर, और पंच तत्वों को ही हमें जब हम सकाश देते हैं तो प्यार से वो हमारे साथ हो जाते हैं। परमात्मा तो कहते हैं विकारों को भी विकार मत समझो, उसको भी अपने दोस्त बना लो। जैसे मान लीजिए वो बड़ा सुंदर, हम पढ़ेंगे महावाक्य, बहुत सुंदर महावाक्य, कहते हैं आप उसको कन्वर्ट करो ना, परिवर्तन करो। जैसे काम का विकार है तो परमात्मा कहते हैं जो काम भाव है उसको कामनाओं में कन्वर्ट करो कि परमात्मा का मैं बच्चा शुद्ध कामनाओं में आ जाऊं, पवित्रता को धारण करूं। देखो कितना सुंदर एक्सप्लेनेशन देते हैं, है ना। अब क्रोध को बोलते हैं कि क्रोध अग्नि में बाहर आत्माएं जल रही हैं, आप इसको भी परिवर्तन की ओर ले जाएं, इस क्रोध को योग अग्नि में कन्वर्ट कर दें और अपने आप को पावन पवित्र बना दें। तो बोलते हैं कि इन दुश्मनों को भी दुश्मन नहीं बनाओ, दोस्त बना के रखो अपने साथ। देखो परमात्मा कितना अच्छा। तभी तो कहते हैं कि विश्व का सबसे सुंदर सबसे प्यारा टीचर एक ही है, परम पिता परमात्मा, जो परम धाम से इस समय हमें पढ़ाने आता है। नहीं तो कोई ऐसा टीचर ही नहीं है। सोचिए, जो बोलता है कि प्रकृति के पंच तत्वों को दोस्त बनाओ, अपने सभी विकारों को अपने दोस्त बनाओ, क्यों दुश्मन बनाए बैठे हो? ऐसा तो हमने कभी सुना पढ़ा भी नहीं था। तो ये परमात्मा ही करा सकते हैं। हम सबसे ये काम कर रहे जितने भी है कार्य, और हम सभी ने ये देखो, ये ब्रह्मुडा ट्रायंगल का एक छोटा सा चित्रण था। अभी तो 12 और मिल गए हैं उनको, मेरे पास उसका डायग्राम तो है नहीं, शायद अभी आया भी नहीं होगा। तो बस ये यहीं तक आज का चैप्टर हमारा समाप्त होता है। तो हम सभी को ये जो हमने अभी स्टडीज पढ़ी हैं, इसका एक ही रीजन है परमात्मा का पढ़ाने का, कि हम सब आत्माएं अब अपने ऊपर इतना कार्य करें, तैयारी करें। कुछ दिन पहले जो हम कर्मा के महावाक्यों में पढ़ रहे थे कि कहीं तो कोई फुल स्टॉप अप होना ही चाहिए। कितना हम भागते रहेंगे, बस बहुत हो गया। कहीं अब तो अपने लिए भागना चाहिए। भागना अर्थात अपने लिए कार्य करना चाहिए। बाहर तो हम भाग ही रहे हैं ना, कभी घर के लिए, कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए। परमात्मा के बच्चों के लिए तो आगे की दुनिया सब सहयोग की है। हम कुछ दिन बाद एक महावाक्य पढ़ेंगे जिनमें परमात्मा ने बहुत सुंदर रीति से बताया है कि आगे की दुनिया में क्या क्या होना है। आगे की पूरी दुनिया जो है सहयोग पर है, यही कारोबार है ना। कोई कारोबार अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी जैसे ये सब चीजें शुरू होंगी, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी ही जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो इंटरनेट चलेगा, इंटरनेट जाने से भी सोचिए आज कितनी सारी जनता इंटरनेट बेस्ड जॉब पर है। इसीलिए ड्रामा का सीन ऐसा आया कि कोविड आया कि सभी बिजनेस शिफ्ट हो गए इंटरनेट पर। सोचिए, परखिए कि ये ड्रामा ऐसा क्यों चल रहा है, क्यों सारे स्कूल कॉलेज भी, ऑल्दो अभी ऑफलाइन स्कूल खुलने शुरू हुए हैं, पर बाहर के देशों में खुले
और बंद हो गए। 49 कंट्रीज में कोविड की फोर्थ लहर ने आ गई है। वापस से लॉकडाउन शुरू हो चुके हैं। इंडिया अभी थोड़ा बचा है। इंडिया तो बाद में भी लेट में ही शुरू हुआ था। सोचिए, समझिए और अपने पड़ोसी को भी जगाइए। एक होता है पड़ोसी जो घर के बाहर है, बगल वाला घर। एक होता है पड़ोसी जो हमारे साथ रहता है, उसको भी जगाइए। उसी का ही प्रतीक सिंबल है कुंभकर्ण, कि सब उसको जगाते रहते हैं और वो और जब जागता है तो फिर खत्म होने के लिए जागता है। ये सब हमारे सिंबल हैं। ये सिंबल के रूप में हमारे पास, हम कभी इनको पढ़ेंगे सभी सिंबल्स को। ये सब सिंबॉलिक रूप में हमारे यहाँ रखे हुए हैं। अब उसको जगाएंगे कैसे? देखिए, कुंभकर्ण को जगाने के लिए तो बहुत सारी ऊर्जा चाहिए। तो आप अपने पड़ोसी को जगाने के लिए अपने अंदर ऊर्जा भरिए। वो नेगेटिवली पावरफुल है, आपको पॉजिटिवली पावरफुल होना होगा। इस समय पॉजिटिविटी का एक ही सोर्स है, परमपिता परमात्मा। विश्व में कोई चमनप्राश, कोई प्रोटीन, कुछ भी नहीं है जहां पॉजिटिविटी है। एक ही जगह है जहां से पॉजिटिविटी आ सकती है, वो चार्जर आपको पता है, मेडिटेशन। करंट का सोर्स एक ही है, वो है परमपिता परमात्मा। वो एक शक्ति है, हम एक शक्ति हैं, और उस शक्ति से ही शक्ति मिलकर कार्य कर सकते। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और उम्मीद है कल से शायद हमारी शक्तियों के चैप्टर शुरू। अभी मुझे मालूम नहीं है क्या इंस्ट्रक्शन, वो तो हुक्म चलाने वाला है ना, ऊपर बैठा है। हम तो बस उसके हुक्म को बजा रहे हैं। वो जो बोलता है वो तो बस चलाता है हुक्म, कि आज ये पढ़ना है, ये पढ़ाना है। उस हुक्म के हिसाब से ही कार्य हो रहे हैं। अब जल्दी ही शक्तियों के चैप्टर शुरू होने हैं। 55 तरीके की शक्ति हैं और हम सबकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं पिछले दिनों से लगातार ये बात बोल रहा हूँ। हम सबकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर शक्ति को हम पर्सनली अपने लिए तैयार करें। चाहे हमें उसको लिखना पड़े, चाहे हमें कुछ करना पड़े, हमें, हम आत्माओं को 55 तरीके की शक्तियां हमारे ही अंदर जो हैं उसको इमर्ज करना है। आगे आने वाला समय जो आप बाहर देख रहे हैं बहुत क्रिटिकल है। अपने अंदर शक्तियों को जागृत करिए। मैं आपको डरा बिल्कुल भी नहीं रहा हूँ। कलयुग में डरा के ही कार्य होता है, पर हम तो संगम में हैं। हम तो परमात्मा की दी गई इंस्ट्रक्शंस को आप तक पहुंचा रहे हैं बस। हाँ, कलयुग में डर बहुत प्रधान है। चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो, हर जगह रिश्ते हो, चाहे कुछ भी हो, डर के ही काम हो रहा है। पर डरना नहीं है, हमें अपनी शक्तियों को इमर्ज करना है और आगे की ओर बढ़ना है। ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जो ये शक्तियों के चैप्टर्स शुरू होने हैं, मुझे लगता है कि बार बार इसीलिए परमात्मा रोज कहलवाते हैं बात कि कुछ ही दिन में शुरू हो जाएंगे। उसको जरूर अटेंड करना है, भले ही आप कोई पार्टी को मिस करें। पर्सनली ये मेरी बात है कि भले ही आप कुछ भी मिस करें, पर शक्तियों को अटेंड करिए। ड्रामा में अभी समय मिला है, हमें ये पढ़ाई पढ़ने का, इंटरनेट मिला है। कितने दिन का है अभी पता नहीं, इसीलिए जितना हो सके उतनी तैयारी करें। और इस तैयारी को अपने परिवार में भी कराएं, खाली अपने तक नहीं रखें। और उसके लिए आपको पॉजिटिवली पावरफुल होना पड़ेगा। अगर सामने वाला नेगेटिवली पावरफुल है, वो भी तो एक पावर है ना। नेगेटिव होना आपको क्या लगता है कोई छोटी मोटी बात है? बहुत बड़ी शक्ति है वो भी। आपको भी शक्तिशाली बनना पड़ेगा। जैसे परमात्मा आए, उन्होंने हम सबको पावरफुल बनाया। अभी तो हमें वहां सेवेंथ एलिमेंट तक स्थापित करना है ना। हम सब से सेवेंथ एलिमेंट है, पर शक्तियों को वहां पर स्थापित करना है, सिद्धि स्वरूप बन के। तो चलिए हम थोड़ी देर बैठते हैं मेडिटेशन में। इसी बीच कोई कुछ पूछना चाहता है इस चैप्टर से रिलेटेड तो प्लीज पूछिए। आज मैंने बहुत फास्ट रीति से पढ़ाया आज हाँ जी बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। जी नहीं, क्लियर तो रोज ही कुछ कुछ होती हैं, लेकिन आज बहुत सारी चीजें जो मेरे अंदर था क्वेश्चन, हाँ जी। जो पूछता नहीं था कि पता है कि शायद इसका उत्तर मिले कि ना मिले। पर आपके जो जो आपने नहीं पूछे वो सभी प्रश्नों के उत्तर लगभग मिल पाए भैया? हाँ,
अब कई बार चीजें ऐसी होती हैं कि वो दिमाग में जो आप कह रहे हैं ना भय, हाँ जी, हाँ जी। तो वो भय रहता है कि कैसे होगा, क्योंकि इतने जिस तरह से विनाशकारी तरीके से लोग चल रहे हैं इस समय, हम्म, इतना डिस्ट्रक्टिव हर चीज हाँ एक्सकवेशन से लेके चल रहा है, उसको लेके काफी दिमाग में रहता है कैसे होगा, इसको हीलिंग कैसे होगी। जी जी जी। तो हीलिंग दे भी रहा हूँ मैं, मतलब जब से अभ्यास कर रहा हूँ, या जी उससे पहले भी अलग तरीके से प्रयास करता था हीलिंग करने का, एनर्जी लेवल से ही। जी जी। लेकिन ये जो आप आज बताया अपने वर्मुरा ट्रायंगल के जो अलग अलग हुए हैं, तो उससे लग रहा है कि जितनी चीजें जो जहाँ होनी चाहिए थी या पहले जहाँ थी फॉर द पर्पज ऑफ हेल्थ ऑफ अर्थ, जी वो वापस कैसे जाएंगी, एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई, समझ में आ गया कि ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। हाँ जी, प्रोसेस शुरू हो गया है। वापस बड़े वापस क्रोड में उसके जो हाँ, अर्थ का बिल्कुल क्रोड है वापस कैसे चली जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैक्यूम क्लीनर चालू हो चुके हैं। जी 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 जी, क्योंकि अभी समय भय और प्रलोभन दो ही चीज से काम होता है, या तो दो ही कोई चीजों भी से चीज किसी का प्रलोभन दे दीजिए बिल्कुल या प्राउड, भय ये दिखा सब दीजिए। बाहर देखो कितने लोभ बढ़ते जा रहे हैं ना। और ये दोनों से, और इन दोनों से स्ट्रेस होता है, क्योंकि हाँ प्रलोभन होगा तो वो चीज हम संचय करेंगे, और संचय करेंगे तो फिर भय होगा और भय से फिर प्रलोभन में फंस के फिर, तो ये एक बड़ा दुष्चक्र है। एक साइकिल, एक चक्र है बिल्कुल। और ये चीज मुझे भी काफी पहले से ये चीज मुझे मतलब मेरे मन के करीब है। मैं ज्यादा समय तो भैया नहीं ले हमको रहा हूँ तो ना। भैया हमको तो लगता है कि भय जो है, भय को पॉजिटिव में जब ले हम। हाँ, भय को हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, बिल्कुल। वो हाँ, अभी वो हमें सीखेंगे, परमात्मा ने तो बोला ना हर चीज के साथ दोस्ती क्योंकि कर। भय तो ठीक है, निगेटिव है, हम्म, हार्मफुल है, लेकिन पॉजिटिव में जब उसको लेते हैं तो उससे हमको सीख भी मिलती है ना। नहीं नहीं नहीं, देखो यहाँ पे दो चीजें हैं भाई साहब। भय पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव ले नहीं सकते, भय इज अ नेगेटिव एनर्जी, है ना। अच्छा, हाँ, हाँ, ठीक। उसको हाँ, दरअसल भय कन्वर्ट का कीजिए अस्तित्व ही पॉजिटिव। नहीं है, समझदार हाँ, जो उसका जो अस्तित्व चीज नहीं है जी। जो है ही जैसे नहीं जैसे तो हम ऊपर उसको चले पॉजिटिव जाएंगे कैसे वह कहीं करेंगे, दूर चले जाएगा। हम क्योंकि तो ये कहते हैं कि भय के बाद जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उतना ही हम पॉजिटिव में जाएंगे। नहीं, ये भी फिर आप भय से बोल रहे हैं। भय अच्छा, तो एक नेगेटिव एनर्जी है, उसको वो हमें है। कन्वर्ट करना है पॉजिटिव। और उसका सोर्स एक है, वो जो शक्ति से ठीक है, जुड़ेंगे वो तो तो वो हम शक्ति है, अपने, वो वो अपने आप परमात्मा चले है, जाएगा। वो परमात्मा है, शक्ति वही है, वही है बिल्कुल, और शक्ति कोई वही नहीं है है। चीज। और इसमें एक और चीज आज और जो मेरे मन के करीब है वो चीज और क्लियर हुई, हम्म, कि जैसे जो इस समय मानव जाति के पास जी। नौकरी और व्यापार के अलावा दूसरा ऑप्शन ही नहीं है जीवन जीविका हाँ के लिए। नहीं है बिल्कुल। तो ये और इन दोनों बंधनों से जब तक उबरेगा नहीं आदमी, तब तक वो संतुष्ट नहीं होगा, सुखी नहीं होगा। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है भैया, जो परमात्मा नहीं, ने नौकरी मुझे यहाँ तक नौकरी लेकर नौकरी आए भी, ना। हाँ, नौकरी भी और व्यापार भी, ये दोनों ही ऐसे बंधन है कि अभी तक मानव जाति मतलब इस पे अभी अभी तक जहाँ तक अभी तक इतिहास लिखा गया है, उसमें नौकरी और व्यापार के अलावा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है। परमात्मा ने जबकि हमें विकल्प जबकि दिया ना, ये सेवा जी, का। हाँ, और तो मैं वो चीज बहुत थोड़ा और क्लियर हुई। बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ, जब 2020 में परमात्मा ने अवतरित होकर बोला कि बच्चे आपके लिए ये सब नहीं है, आप जल्द से जल्द अपने आप को मुक्त करिए। और जब जैसे ही मुक्त करा, मुझे लगता है मेरे जीवन में मैंने कभी इतना सुख शांति महसूस नहीं किया, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। जब से हम लोग परमात्मा के घर में रहते हैं, एक एक दिन काम बहुत होते हैं, एक तो मेरा शरीर भारी, इतने काम दिन भर लगता ही नहीं है, आराम इजीली मस्ती से सारी चीजें होती चले जाती हैं, सेवाएं बहुत हैं, बात सभी की बातें सुननी है, समझना है, उनको उस चीज से उभारना है। बहुत बहुत चीजें, कई बार थकावट, शाम तक आते आते थक भी जाते हैं। और अभी पर्सनल मेडिटेशन चल रहे हैं तो शरीर भी ठीक हो रहा है, तो इतने तमाम प्रकार के दर्द भी उभर रहे हैं, सब हो रहा है, सब चीजें हो रही हैं, पर सब में बहुत आनंद हो रहा है क्योंकि परमात्मा साथ है। और ये एक्सपीरियंसेस मुझे लगता है कि आज से 1 साल पहले तक भी मेरे पास नहीं थे, शायद आप इसीलिए। आपको देख करके यही लगता है कि वो शक्ति ही मतलब जो है लाना सबसे जरूरी है।
हाँ वो शक्ति चला रही है भाई साहब, नहीं हो सकता था, पॉसिबल ही नहीं है, आदमी से उनके कुछ बगैर पॉसिबल नहीं है। रुपया पैसा धन ये सब कुछ नहीं, वो शक्ति ही है जो कुछ करा सकती तो करा सकती। और हम उस सब से दूर हो चुके हैं अभी, रुपया पैसे से हम लोग पहले बहुत दूर परमात्मा हो ने चुके हैं दूर ना। किया, जरूरत ही नहीं है। जो चीजें चाहिए होती हैं उनको बोल देते हैं, वो अपने आप जाने कैसे अरेंज होंगी, पर अरेंज जो हाँ भी चाहिए होता है सेवाओं के लिए सब चीजें मुहैया होती हैं यार। वो हाँ कैसे कराते हैं वो उन्होंने बोला कि बच्चे वो मेरी जिम्मेदारी है, आपको उसको देखना नहीं। तो सच में हम लोग उसको देखते भी नहीं है, हम हाँ। देख सकते नहीं है, कमाल की बात तो ये है। हम उसको देखें, हमारे तो आउट ऑफ क्राइटेरिया है, आउट ऑफ सर्किट है वो चीज, कोई वो जाने देखा उनको नहीं तो जा सकता है, फील किया जा सकता है बस। बस महसूस किया जा सकता है भाई सब, सच में। महसूस किया जा सकता जब यहाँ हम लोग आए 1 साल पहले, 1 साल हो गए हैं, और तब से लेके अब तक हर दिन एक उत्सव है। इतने कार्य दिन भर होते हैं, इतने कार्य। अभी इतने बड़े बड़े परमात्मा ने आगे कार्य दिए हैं, एक विद्यालय खोलना है। अभी ये सब नाम पता कुछ रहना नहीं है, पर अब है। बच्चे, हम लोगों ने देखा था गुरुकुल, हम लोग हाँ देखते हैं ना गुरुकुल, तो वो अभी से सब शुरू हो जाएंगे छोटे छोटे घरों में। अभी हम लोग भी अभी जहाँ शिफ्ट होंगे घर में ही गुरुकुल हम लोगों ने शुरू करना है बच्चों के लिए, फिर एक विश्वविद्यालय बनना है, और ये सब सहयोग पे बनना है। परमात्मा कहते हैं अभी सहयोग की दुनिया है बच्चे, अभी कोई कारोबार नहीं है यार, समझिए इसको। कोई कोई करेंसी नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, सहयोग की जिंदगी है आगे। और ये सब सहयोग से पूरा है, सब चीजें होती जा रही है, पता भी नहीं है हमें वो कहाँ से चीजों को मैनेज करते हैं, कैसे होता है। और हम लोग तो उस चीज से दूर हैं, और हमें तो अपने कार्य करने होते हैं, हम लेकिन जो वो बोलते हैं। मानव जाति को छोड़ के बाकी पूरा जो अस्तित्व है, अस्तित्व वो पूरा सहयोग पे ही चल रहा है। बिल्कुल सहयोग से ही चल रहा है, बिल्कुल। ये बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण ये नौकरी और नहीं नहीं, व्यवसाय और संचय वो वो भी एक शुरू हो ड्रामा गया का है। सीन है भैया, वो जी भी जी एक जी ड्रामा जी। का सीन है, उसको हम वैसे भी नहीं बोले, क्योंकि हम नहीं हम, सब तो उसी में थे, हाँ है एग्जैक्टली। ना, मैं भी तो उसी सीन में ही था, है ना। वो सब जी ड्रामा का सीन है, हम जितनी जल्दी अपने मैग्नीट्यूड पर आएंगे उतनी जल्दी वो हमें वहां से उठा के लेके चले जाएंगे। ये तो मतलब करेंगे तो हमें पता चलेगा चीज, जी भैया है ठीक ना। है। परमात्मा, मेरे पास तो अब कुछ हम शब्द नहीं मेडिटेशन है कर उनके लिए लेते बोलने के लिए, क्योंकि जब से 1 साल से लगभग 1 महीना और ज्यादा हो गया हमें यहाँ पर किस तरीके से, किस लेवल पे वो चीजें कर पाते हैं, हमारे सर्किट से बाहर है सोच पाना। और अभी आगे की दुनिया जो सब सहयोग की है, और इतनी बड़ी शक्ति जब साथ चल रही होती है, मैं तो हर दिन हर समय देखता हूँ चीजें कैसे कन्वर्ट होती हैं, चेंज होती हैं। और बस परमात्मा कहते हैं ना, आप बच्चे तो मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे हैं। अभी हम पढ़ेंगे महावाक्यों में ये जो लाइन, उनका जो महावाक्य, इतना मुझे अंदर तक मेरे रोम रोम खड़े हो जाते हैं जब कहते हैं बेफिक्र बादशाह, केयर फ्री किंग। और सच में उन्होंने हमें केयर फ्री किंग बना दिया है, मस्ती से बस चलते चले जाइए। आप सब भी, इनविटेशन है आप सबको भी, आइए इस जिंदगी पे, बनिए ऐसा। आगे की दुनिया सहयोग की है, कोई आगे कारोबार अब नहीं। जल्दी से अपने मैग्नीट्यूड पे पहुंचिए, जल्दी से अपनी सभी कर्म बंधों को फिनिश करिए, बंधनों में मत उलझिए, आगे के हर रिश्ते को कन्वर्ट करिए अलौकिक रिश्ते में। बस कुछ ही दिन बाकी हैं, परमात्मा अंतिम बस लेके निकले अपने बच्चों को। और ये बस कमाल की कि हर घर जा रही है, नहीं तो नॉर्मली तो घर घर नहीं जाती है बस, ये वाली बस तो हर घर जा रही है बच्चों को ढूंढने के लिए। जल्दी से अपनी सीट बुक करिए, टिकट्स आपके पास हैं, वीजा अप्रूव करिए। चलिए, तो हम कुछ देर बैठते हैं उसकी एक की याद में, बल भरते हैं अपने अंदर, और आज हम अपने सब दुश्मनों को अपने दोस्त में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए बल चाहिए, आज वो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, हम अपने आप को पॉजिटिवली चार्ज करें, और उन सभी को शांति से, प्यार से कन्वर्ट करें
बिठा के रखे हैं अपने दोस्त बनाकर। चलिए शुरू करते हैं। आराम से बैठिए। आप अपने फोन को साइड पे रख सकते, आपको स्क्रीन देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हम कुछ देर बैठेंगे और आज हम अपने अंदर प्रेम का बल भरेंगे और दिन भर इस प्रेम युक्त स्थिति में अपने आप को टिकाएंगे। देखिए, शुरू में जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पे चलते हैं तो कभी कभी ऊपर नीचे होता है, तो लव एंड लॉ का बैलेंस जरूर बनाना है। ऐसे केयरलेसनेस तो नहीं कर सकते हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। हाँ, गलती होती है तो उसको अटेंशन में लाना है, फिर वो गलती दोबारा नहीं होए इस तरफ हमें ध्यान दें, और कुछ नहीं है। चलिए बैठे बिल्कुल शांति से। मैं आत्मा, देखें अपने ऊपर परमपिता परमात्मा, और उनसे हमें प्रेम की शक्ति आ रही है। आप विजुअलाइज करें कि हरे कलर का प्रकाश, जो प्रतीक है प्रेम की शक्ति का, परमात्मा से हमें आ रहा है। अच्छा, आप अनुभव करेंगे कि आपके दिल के पास बीचों बीच छाती के एक हल्का सा गोल 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 कुछ घूमेगा। आपको एक वाइब्रेशन, एक सेंसेशन महसूस होगी। ये सिंबल है कि प्रेम की शक्ति परमात्मा से आप तक पहुंच रही है। एक तो भ्रकुटी के बीच यानी कि सेंटर ऑफ फोरहेड पे वाइब्रेशन होगा, हमारे आत्मा का स्थान यानी कि हमारा स्थान है वहां रहने का। शक्ति आ रही है और उसका अनुभव होगा प्रेम की शक्ति का आपको आपके दिल के पास। इस शक्ति को अपने अंदर भरिए। कुछ देर में अपनी वाणी को विराम दें।
अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हुए विश्व की हर आत्मा को अपने सामने इमर्ज करते हैं। देखिए आपके सामने पॉइंट ऑफ लाइट के जैसे अनेक आत्माएं आ गई। आप शक्तिशाली बच्चे हैं पिता के। देखिए आपकी भ्रकुटी से वो ही ग्रीन कलर की रोशनी, प्यार की शक्ति, प्रेम की शक्ति जा रही है। अच्छा, डायग्राम को देखिएगा। परमात्मा से प्रकृति के बीच वहीं पर सेंटर ऑफ फोरहेड पे आपको वो एनर्जी रिसीव हो रही है और वहीं से ही निकल भी रही है अन्य आत्माओं की, है ना। डायग्राम बहुत क्लियर है अभी। तो दीजिए सभी आत्माओं को प्रेम की शक्ति। थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं अपने आप को। अब हम अपने सामने अपनी प्यारी प्रकृति अर्थात धरती को इमर्ज करते। प्लैनेट अर्थ आपके सामने देखिए, ग्लोब आ चुका है। प्लैनेट अर्थ यानी कि धरती जल वायु अग्नि आकाश से मिलकर बना है। आपके सामने यही पंच तत्व और हमारा शरीर भी इन पंच तत्वों से बना है। दीजिए इन पंच तत्वों को प्रेम की शक्ति। और एक इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, हे पंच तत्व, आप लौटें अपने निजी रूप में, अपने पावन पवित्र स्वरूप में। अब नई दुनिया, नया ड्रामा शुरू होने का समय आ गया है। दे दीजिए ये ज्ञान, ये शुभकामनाएं उनको। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं अपने आप को। अपनी दिनचर्या को अपने सामने लेकर आ जाएं। संबंध और संपर्क में आने वाली सभी आत्माओं को भी, और यहाँ पर अपनी मनचर्या को सेट करेंगे कि मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं। अब से और आज से मुझे हर रिश्ते में ये पवित्र प्रेम लाना है। देखिए प्रेम जो अभी तक था हमारा, वो आशाओं पे बेस्ड था, पर परमात्मा हमें अनकंडीशनल लव करना सिखाते हैं, जिसमें सामने वाले से हमें कुछ नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि आप तो परमात्मा के बच्चे हैं। हमारे सभी रिश्ते परमात्मा से हैं, तो हमारी सारी डिमांड भी उन्हीं से ही है और किसी से नहीं। तो मनचर्या को सेट कराइए। ज्ञान का ये पॉइंट कि हम आत्माएं प्रेम स्वरूप हैं और दिन भर हमें अपनी प्रेम युक्त स्थिति में रहना है। लव और लॉ का बैलेंस करते हुए कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर अपने लिए इमर्ज करनी है। अब अपने मनचर्या को सेट करते हुए
लौटें अपनी नॉर्मल यानी कि आत्मिक स्थिति में इस दृढ़ संकल्प के साथ कि मैं आत्मा पावन पवित्र हूँ और प्रेम स्वरूप हूँ। मुझे आज से अपने व्यक्तित्व में, अपने एटीट्यूड में यानी कि वृत्ति में और दृष्टि में और कृति में प्रेम को लेकर आना है। चलिए ये दृढ़ संकल्प करते हैं, लौटते हैं अपनी स्थिति में। ओम शांति। आज का ये चैप्टर और ये मेडिटेशन मुझे लगता है ओम शांति जी हम सभी के लिए बहुत बहुत उपयोगी होगा। परमात्मा जो हमें रोज इतने प्यार से, इतनी शक्तियों से भर रहे हैं और हम सब बच्चे उनके चलते जा रहे हैं। मियाँ हुक्म बजा रहा है बस और हम तो बस किए जा रहे हैं। चलिए आप अभी मुझे रिलीज दीजिए। परमात्मा का एक महावाक्यों वाला सेशन अभी आने वाला है। आप सोचते होंगे ये रोज क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलता हूँ कि हम सब इसको जरूर अटेंड करें। बहुत थोड़ा समय है, इसको जरूर प्यार से अपने अंदर भरें। इस समय इस सृष्टि पर एक ही पॉजिटिव सोर्स ऑफ एनर्जी और एक ही पॉजिटिव सोर्स ऑफ, एक ही पॉजिटिव कंटेंट बचा है। बाकी सब तो मिक्सचरिटी आ गई है। सभी जरूर भरें इसको। ये हम आत्माओं के लिए, वो याद है ना पुराने जमाने में क्या करते थे दादी और नानी, वो क्या करते थे कि सुबह सुबह बोलते थे कि 5 बादाम खा के घर से निकलो, दिन भर शरीर जो है मजबूत बना रहता है। देसी घी खा के निकलो, दिन भर कार्य करते रहो। ये तुम्हारा बादाम और ये घी खुराक जो है दिन भर तुम्हें बहुत साथ देगी। ये वो 5 बादाम है परमात्मा के, जो आत्मा का भोजन है, दिन भर हमारे साथ रहते हैं। ये घी है वो जो हमें चलाएगा। परमात्मा क्या है, पिछले दिवाली पे अभी 4 दिन पहले क्या बोल रहे थे कि ज्ञान का घृत और शक्तियों का घृत इस दिए में डालते जाएं बच्चे, इंपॉर्टेंट है ना। तो इन 5 बादाम को जरूर खा के जाना है। दिन भर कितने काम करने हैं आप सभी को, जरूर खाना है, इसीलिए रोज कहता हूँ, है ना। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, जरूर। चलिए आप मुझे रिलीज दीजिए। मिलते हैं हम कल मिलते हैं और एक नए सफर पे चलेंगे। नहीं मालूम कल पिताजी क्या आदेश लेकर आएंगे हमें पढ़ने के लिए, तो कल हम बहुत प्यार से जो भी वो पढ़ाएंगे पढ़ेंगे। शांति शांति ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति।